श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर माता रानी और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। पिछले अध्याय को सुनने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं पुण्य फल देने वाली आज की महानतम कथा और साथ ही गजेंद्र मोक्ष सूत्र का पाठ और कृष्ण चालीसा। प्रिय भक्तों, सबसे पहले राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की एक विशेष कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। एक दिन प्रातः काल का समय था और स्थान था बरसाना। बरसाने में महाराज वृषभानु का आगमन। चारों ओर शुद्ध और पवित्र वातावरण था। पक्षी चहचहा रहे थे। गाय बस गोवर्धन की ओर जाने के लिए तैयार थी और गांव की सभी गोपियां अपने घर काम में व्यस्त थी। और छोटी सी हमारी प्यारी सी नन्ही राधा रानी अपनी सखियों के साथ आंगन में खेल रही थी। इस खेल में उन्होंने श्री कृष्ण की मिट्टी से एक सुंदर मूर्ति बनाई थी और कृष्ण के लिए वे भोजन तैयार कर रही थी। अब ऐसे में अचानक से ऋषि दुर्वासा वहां पर आ जाते हैं। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऋषि दुर्वासा तीनों लोकों में अपने क्रोध के लिए कितने प्रसिद्ध हैं। उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना तो दूर की बात है, लेकिन उनके सामने खड़े रहने से भी सभी लोग डरते हैं। लोग भय के मारे कांपने लगते हैं। यह बात राधा रानी और उनकी सखियां भी जानती थी। तो जैसे ही राधा रानी की सखियों ने ऋषि दुर्वासा को देखा तो वे सभी सखियां वहां से भाग गईं। लेकिन प्रिय भक्तों, राधा उसी स्थान पर खड़ी रही। उनके शरीर के दिव्य आभा को देखकर दुर्वासा मुनि समझ गए कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह स्वयं वृंदावन श्री राधा रानी है। उन्होंने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और फिर राधा रानी से कहा कि हे वृषभानु नंदिनी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा खीर प्रसाद दे सकती हो? तब राधा रानी ने उनसे कहा, प्रणाम ऋषिवर, मैं अवश्य ही आपके लिए खीर प्रसाद लेकर आती हूँ। आइए, कृपया आसन ग्रहण कीजिए। ऐसे कहकर राधा रानी अपनी माता कीर्ति के पास गई और उनसे कहा कि मैया, हमारे घर में महान ऋषि दुर्वासा पधारे हैं और वे मेरे हाथों से बनी हुई खीर खाना चाहते हैं। यह सुनकर माता कीर्तिका बहुत ही खुश हुई। उन्होंने राधा रानी से कहा कि हे पुत्री, यह तो हमारे अत्यंत सौभाग्य की बात है। अवश्य ही तुम्हें उनके लिए खीर प्रसाद बनाना चाहिए। अपनी माता की आज्ञा पाते ही राधा रानी प्रसन्नता पूर्वक खीर बनाने की सामग्री इकट्ठा करने लगे। श्री राधा रानी ने सुगंधितदार चावल लिए, श्रेष्ठ गाय का दूध लिया और चीनी ली और फिर बैठ गई खीर बनाने के लिए चूल्हे के पास। और कुछ ही समय में उन्होंने स्वादिष्ट सुगंधितदार खीर तैयार कर ली। अब वे पहुंच गई दुर्वासा मुनि के पास। एक पात्र में खीर लेकर उन्होंने दुर्वासा मुनि को खीर परोसी और जैसे ही ऋषि ने उस खीर का आस्वादन किया तो उन्हें एक दिव्यता का अनुभव हुआ। ऐसा स्वाद उन्होंने आज तक अपने जीवन काल में कभी भी नहीं चखा था। दुर्वासा मुनि ने अपने मन की संतुष्टि तक उस खीर को स्वीकार किया। इस प्रकार राधा रानी से अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि ने कहा कि हे राधिके, मैं आपके आतिथ्य सत्कार से बहुत ही खुश हुआ। मैं आपको वरदान देता हूँ कि जो मनुष्य आपके श्री हस्त से बने हुए भोजन को ग्रहण करेगा, उसकी आयु, कीर्ति और समृद्धि अक्षय बनी रहेगी। और इतना ही नहीं, उसमें प्रतिदिन वृद्धि होती रहेगी। इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहां से चले गए। जब राधा रानी की सखियों ने यह सुना तो वे सब बड़ी खुश हुई और फिर जल्दी से आकर उन्होंने माता कीर्तिका को यह शुभ समाचार सुनाया। यह सुनकर माता भी बहुत प्रसन्न हुई। प्रिय भक्तों, ऐसा शुभ समाचार छिपा कैसे रह सकता है? तो बस जैसे ही मैया यशोदा को इस बात का पता चला तो वे तुरंत ही बरसाना में माता कीर्तिका के पास आ पहुंची और आते ही उन्होंने कहा कि अरे कीर्तिका, मैंने सुना है कि हमारी राधा को महान ऋषि दुर्वासा ने एक विशेष वरदान दिया है। देखो बहन, अब मैंने तो सोच लिया है और अब तुम भी मना मत करना। आज से यह तय हुआ कि अब से कृष्ण के लिए राधा ही भोजन पकाएगी और मैं चाहती हूँ कि राधा प्रतिदिन कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए मेरे घर पर आए। प्रिय भक्तों, यह सुनकर माता कीर्तिका ने हंसते हुए कहा कि यशोदा रानी, जैसी तुम्हारी इच्छा, यह तो मेरी राधा का सौभाग्य होगा जो वे तुम्हारे पुत्र कन्हैया के लिए भोजन बनाएगी। और बस
तब से लेकर राधा रानी प्रतिदिन यशोदा नंदन कृष्ण के लिए भोजन बनाने की सेवा करने लगे। प्रिय भक्तों, यही रहस्य है कि जहाँ कहीं भी श्री कृष्ण के लिए भोग बनता है उसे राधा रानी की रसोई के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि भगवान के लिए जो भी भोग बनाया जाता है उसका परिशिक्षण सीधा राधा रानी द्वारा किया जाता है और राधा रानी ही उस भोजन को भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर जाती हैं और तब श्री कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करें तो उसे पहले गुरु को अर्पित करके और फिर राधा रानी से प्रार्थना करके उनके द्वारा ही भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए। तभी भगवान श्री कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आइए अब आज की महानतम कथा को सुनते हैं। इसके बाद गजेंद्र मोक्ष सूत्र का पाठ और कृष्ण चालीसा सुनेंगे। जय श्री हरि विष्णु। पिछले अध्याय में भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्री राधा रानी के सौरोपचार पूजन के बारे में बताया था। तो आइए अब सुनते हैं आगे का वृतांत, जिसमें आज आप सूत्र के बारे में सुनेंगे, जिस सूत्र को पढ़ने या सुनने से राधा रानी अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को गोलोक धाम में वास करने का अधिकार दे देती हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि हे देवी पार्वती, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री राधा की पूजा का विधान बताया है। अब बहुत मन लगाकर सूत्र भी सुनो। एक बार श्री राधा जी मान करके श्री कृष्ण के पास से अंतर ध्यान हो गई। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी आदि सभी देवता ऐश्वर्य भ्रष्ट, श्रीहीन रहित तथा उपद्रवग्रस्त हो गए। इस परिस्थिति पर विचार करके उन सब ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। उनके स्तोत्र से संतुष्ट हुए। सबके परमात्मा श्री कृष्ण ने स्नान करके शुद्ध होकर सती राधिका की पूजा करके उनकी इस प्रकार स्तुति की। सो सुनो। श्री कृष्ण बोले कि हे सुमुखी, हे श्री राधे, क्या मैं इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझ में तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है? तुम्हारी वाणी में जो छलना थी वह आज अच्छी तरह प्रकट हो गई। हे कृष्ण, तुम मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो। इस तरह की बातें जो तुम नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक कहा करती थी वे अब तत्काल कहाँ चली गई? मैं पहले तुम्हारे सामने जो कुछ भी कहता था, मेरा वचन आज भी ध्रुव सत्य है। तुम मेरे पांचों प्राणों की अष्टधात्री देवी हो। हे राधा, मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। मेरी यह बातें जैसे पहले सत्य थी उसी तरह आज भी सत्य है। मैं तुम्हें अपने पास रखने में सामर्थ्यवान ना हो सका, इसलिए तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले जा रहे हैं। हे अष्टधात्री देवी के बिना भला कौन कहाँ तक जीवित रह सकता है? तुम महाविष्णु की माता, मूल प्राकृतिक ईश्वरी हो। अपनी कांति से तुम सगुण रूप में प्रकट होती हो। तुम स्वयं तो निर्गुणा ही हो, ज्योति पुंज ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम वास्तव में निराकार हो। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही तुम रूप धारण करती हो। भक्तों की विभिन्न रुचि के कारण नाना प्रकार की मूर्तियां ग्रहण करती हो और बैकुंठ में महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में तुम्हारा ही निवास है। पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में सत्पुरुषों की जननी भी तुम ही हो। सती और पार्वती के रूप में तुम्हारा ही प्रकाष्ठा हुआ है। तुम ही पुण्य रूपा तुलसी और भुवन पावनी गंगा हो। ब्रह्मलोक में सावित्री के रूप में तुम ही रहती हो। तुम ही अपनी कला से वसुंधरा हुई हो। गौलोक में तुम ही समस्त गौवों की अधीश्वरी राधा हो। तुम्हारे बिना मैं निर्जीव हूँ, किसी भी कर्म को करने में असमर्थ हूँ। तुम्हें शक्ति के रूप में पाकर ही शिव शक्तिमान है। तुम्हारे बिना वे शिव नहीं सौ हैं। तुम्हें ही वेद माता सावित्री के रूप में अपने साथ पाकर साक्षात ब्रह्मा जी वेदों के प्रकाशकर्ता माने गए हैं। तुम लक्ष्मी का सहयोग मिलने से ही जगत पालक नारायण जगत का पालन करती हो। तुम ही दक्षिणा रूप से साथ रहती हो, इसलिए यज्ञ फल देता है। पृथ्वी के रूप में तुम्हें मस्तक पर धारण करके ही शेषनाग सृष्टि का संरक्षण करते हैं। गंगाधर शिव तुम्हें ही गंगा के रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तुमसे ही सारा जगत शक्तिमान है। तुम्हारे बिना सब कुछ मृतक के तुल्य है। तुम वाणी हो, तुम्हें पाकर ही सब लोग वक्ता बनते हैं। तुम्हारे बिना पौराणिक सूत भी मोख जाता है। जैसे कुम्हार सदा मिट्टी के सहयोग से ही घड़ा बनाने में सामर्थ्यवान होता है, उसी प्रकार तुम प्राकृतिक देवी के साथ ही
मैं सृष्टि रचना में सफल होता हूँ। हे प्रिय राधे, तुम्हारे बिना मैं सर्वत्र जड़ हूँ, कहीं भी शक्तिमान नहीं हूँ। तुम ही सर्व शक्ति स्वरूपा हो, इसलिए मेरे पास आओ। अग्नि में तुम ही दहिका शक्ति हो, तुम्हारे बिना अग्नि दाह कर्म में सामर्थ्य नहीं है। चंद्रमा में भी तुम ही शोभा बनकर रहती हो, तुम्हारे बिना चंद्रमा सुंदर नहीं लगेगा। सूर्य में भी तुम ही प्रभा हो, तुम्हारे बिना सूर्य देव प्रभापूर्ण नहीं रह सकते हैं। हे प्रिय, तुम ही रति हो, तुम्हारे बिना कामदेव कामियों के प्राण बल्लभ नहीं हो सकते। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार श्री राधा की स्तुति करके जगत प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें प्राप्त किया। फिर तो सभी देवता शक्तिशाली और शक्ति संपन्न हो गए। भगवान शिव बोले, हे गिरिराज नंदिनी। उसके बाद सारा जगत शस्त्री हो गया। श्री राधा की कृपा से गौलोक गोपागणों से परिपूर्ण हो गया। इस प्रकार हरिप्रिय श्री राधा की स्तुति करके राजा सुयग गोलोक धाम में चले गए। जो भी मनुष्य श्री कृष्ण द्वारा किए गए इस राधा स्तोत्र का पाठ करता है, वे श्री कृष्ण की भक्ति और दास भाव प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। स्त्री से वियोग होने पर जो पवित्र भाव से 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करता है, वे शीघ्र ही सती सुंदरी और सुशील स्त्री को प्राप्त कर लेता है। जो पत्नी और सौभाग्य से हीन है, वे यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो उसे भी शीघ्र ही सुंदरी सुशीला एवं सती पत्नी की प्राप्ति होती है। हे पार्वती, पूर्व काल में जब दक्ष कन्या सती की मृत्यु हो गई थी, तब परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर मैंने इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति की और मैंने फिर तुम्हें पा लिया। पूर्व काल में ब्रह्मा जी को भी इसी स्तोत्र के प्रभाव से सावित्री की प्राप्ति हुई थी। पुत्र की इच्छा वाला पुरुष यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो उसे पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्र के प्रसाद से मनुष्य बहुत बड़ी व्याधि एवं रोगों से भी मुक्त हो जाता है। जो कार्तिकी पूर्णिमा को श्री राधा का पूजन करके इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह अविचल लक्ष्मी को पाता है तथा राजसूय यज्ञ के फल का भागी होता है। यदि नारी इस स्तोत्र का श्रवण करे तो वह सौभाग्य से संपन्न होती है। जो भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र को सुनता है, वह निश्चय ही बंधन से मुक्त हो जाता है। जो प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री राधा की पूजा करके प्रेम पूर्वक स्तोत्र का पाठ करता है, वह भव बंधन से मुक्त होकर गौलोक धाम में जाता है। प्रिय भक्तों, फिर देवी पार्वती बोली कि हे प्रभु, श्री राधा की पूजा का विधान और स्तोत्र अत्यंत अद्भुत है। उसे तो मैंने आज आपके मुख से सुन लिया। अब राधा कवच का वर्णन कीजिए, आपकी कृपा से उसे भी सुनूंगी। फिर श्री महेश्वर ने कहा कि हे दुर्गे सुनो, मैं परम अद्भुत राधा कवच का वर्णन आरंभ करता हूँ। ध्यान से सुनो। पूर्व काल में साक्षात पर ब्रह्मा श्री कृष्ण ने गौलोक में इस अति गोपनीय परम तत्व रूप तथा सर्व मंत्र समूह कवच का मुझसे वर्णन किया था। यह वही कवच है जिसे धारण करके पाठ करने से ब्रह्मा ने वेद माता सावित्री को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। हे सूर्येश्वरी, तुम सर्वलोक जननी हो। मुझे तुम्हारा स्वामी होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे इस कवच को धारण करने का ही प्रभाव है। इसी को धारण करके भगवान नारायण ने महालक्ष्मी को प्राप्त किया था। इसी को धारण करने से प्राकृतिक से परवर्ती निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण पूर्व काल में सृष्टि रचना करने की शक्ति से संपन्न हुए। जगत पालक विष्णु ने इसी को धारण करके सिंधु कन्या को प्राप्त किया। इसी कवच के प्रभाव से शेषनाग समस्त ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर सरसों के दाने की भांति धारण करते हैं और इसी का आश्रय लेकर महाविराट प्रत्येक रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड को धारण करते हैं और सबके आधार बने हैं। इस कवच का धारण और पाठ करने से धर्म सबके साक्षी और कुबेर धन अध्यक्ष हुए हैं। इसके पाठ और धारण का ही यह प्रभाव है कि इंद्र देवताओं के स्वामी तथा मनु नरेश्वर हुए हैं। इसके पाठ और धारण से ही श्रीमान चंद्रदेव राजस यज्ञ करने में सफल हुए और सूर्यदेव तीनों लोगों के ईश्वर पद पर प्रतिष्ठित हो सके। इसको मन के द्वारा धारण और वाणी द्वारा पाठ करने से अग्निदेव जगत को पवित्र करते हैं तथा पवन देव मंद गति से प्रवाहित होकर तीनों भुवनों को पावन बनाते हैं। हे दुर्गे, इसी का आश्रय लेने से वृषभ नंदी केशव मुझको वाहन करते हैं और गरुण श्री हरि के वाहन हो सके हैं। इसको धारण करने से मनसा देवी
विश्व पूजित सिद्ध हुई और देव माता अदिति ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में प्राप्त किया। लोपामुद्रा और अरुधंती ने इस कवच को धारण करके ही पतिव्रताओं में ऊंचा स्थान प्राप्त किया तथा सती देव होती ने इसी के प्रभाव से कपिल जैसा पुत्र पाया। सत्यरूपा ने जो प्रिय व्रत और उद्धान पाद जैसे पुत्र प्राप्त किए तथा तुम्हारी माता मैना ने भी जो तुम जैसी देवी गिरिजा को पुत्री के रूप में पाया, वे इसी कवच का ही महंतम है। इस प्रकार समस्त सिद्धगणों ने राधा कवच के प्रभाव से संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त किए हैं। इस जगत मंगल राधा कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद है, स्वयं रासेश्वरी देवता है और श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्ति के लिए इसी का विनियोग बताया गया है। हे देवी, जो अपना शिष्य और श्री कृष्ण भक्त ब्राह्मण हो उसी के सामने इस कवच को प्रकाशित करे। मैंने गोलोक में देखा था कि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने भक्ति भाव से अपने कंठ में इसको धारण किया था और पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु ने भी इसे अपने गले में स्थान दिया था। श्री जगन मंगल कवच इस प्रकार है। ओम राधे स्वाहा। यह मंत्र कल्प वृक्ष के समान मनोवांछित फल देने वाला है और श्री कृष्ण ने इसकी उपासना की है। यह मेरे मस्तक की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं राधिका स्वाहा। यह मंत्र मेरे कपाल की तथा दोनों नेत्रों और कानों की सदा रक्षा करे। ओम राम ह्रीं श्रीं राधिका स्वाहा। यह मंत्र राज सदा मेरे मस्तक और केश समूह की रक्षा करे। ओम राम रात स्वाहा। यह सर्व सिद्धिदायक मंत्र मेरे कपोल नासिका और मुख की रक्षा करे। ओम क्रीं श्रीं कृष्ण प्रियाय नमः। यह मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करे। ओम राम रासे नमः। यह मंत्र मेरे कंधे की रक्षा करे। ओम राम रास बिलासने स्वाहा। यह मंत्र मेरे पृष्ठभाग की सदा रक्षा करे। ओम वृंदावन विलासने स्वाहा। यह मंत्र वक्षस्थल की सदा रक्षा करे। ओम तुलसी वनवासने स्वाहा। यह मंत्र नित्य की रक्षा करे। ओम कृष्ण प्राणाभिका स्वाहा। यह मंत्र दोनों चरणों तथा संपूर्ण अंगों की सदा सभी ओर से रक्षा करे। राधा पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे। कृष्ण प्रिय अग्निकोण में मेरा पालन करे। रासेश्वरी दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा का भार संभाले। गोपेश्वर रित्य कोण में मेरा संरक्षण करे। निर्गुणा पश्चिम में तथा कृष्ण पूजिता वयो कोण में मेरा पालन करे। मूल प्रकृतिक ईश्वरी उत्तर दिशा में निरंतर मेरे संरक्षण में लगे रहे। सर्व पूजिता सर्वेश्वरी सदा सनकोण में मेरी रक्षा करे। महाविष्णु जननी जल स्थल आकाश स्वप्न और जागरण में सदा सभी ओर से मेरा संरक्षण करे। हे दुर्गे, यह परम उत्तम श्री जगत मंगल कवच मैंने तुम्हें सुना दिया है। यह गुण से भी परम गुणतर तत्व है। इसका उपदेश हर एक को नहीं देना चाहिए। मैंने तुम्हारे स्नेहवश इसका वर्णन किया है। किसी अनादि के सामने इसका प्रवचन नहीं करना चाहिए। जो वस्त्र आभूषण और चंदन से गुरु की विधिवत पूजा करके इस कवच को कंठ या दाहिनी बाह में धारण करता है, वे भगवान विष्णु के समान तेजस्वी हो जाता है। 100 लाख जप करने पर यह कवच सिद्ध हो जाता है। यदि किसी को यह कवच सिद्ध हो जाए तो वह आग से नहीं जलता। हे दुर्गे, पूर्व काल में इस कवच को धारण करने से ही राजा दुर्योधन ने जल और अग्नि का स्तंभन करने में निश्चित रूप से दक्षता प्राप्त की थी। मैंने पहले पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर सनत कुमार को इस कवच का उपदेश दिया था और सनत कुमार ने मेरु पर्वत पर संदीपनी को यह कवच प्रदान किया और संदीपनी ने बलराम जी को और बलराम जी ने दुर्योधन को और बलराम जी ने दुर्योधन को इसका उपदेश दिया। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन मुक्त हो सकता है। जो राधा मंत्र का उपासक होकर प्रतिदिन इस कवच का भक्ति भाव से पाठ करता है, वे विष्णु तुल्य तेजस्वी होता है तथा राजसूय यज्ञ का फल पाता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान, सभी प्रकार का दान, संपूर्ण व्रतों में उपवास, पृथ्वी की परिक्रमा, समस्त यज्ञों की दीक्षा का ग्रहण, सदैव सत्य की रक्षा, नित्य प्रति श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण नववेद का भक्षण तथा चारों वेदों का पाठ करने पर मनुष्य जिस फल को पाता है उसे निश्चित ही वह इस कवच से पार पा लेता है। राजद्वार पर शमशान भूमि में, सिंहों और व्याघ्रों से भरे हुए वन में, दवा नल में, विशेष संकट के अवसर पर, डाकुओं और चोरों से भय प्राप्त होने पर,
जेल जाने पर, विपत्ति में पड़ जाने पर, भयंकर एवं अटूट बंधन से बंधने पर तथा रोगों से आक्रांत होने पर यदि मनुष्य इस कवच को धारण कर ले तो निश्चय ही वे समस्त दुखों से छूट जाता है। हे देवी पार्वती, हे महेश्वरी, यह आपका ही कवच मैंने आपसे कहा है। आप ही सर्वरूपा माया हो और छल से इस विषय में मुझसे पूछ रही हो। प्रिय भक्तों, आगे श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार राधिका की कथा कहकर बारंबार माधव का स्मरण करके भगवान शिव के संपूर्ण अंगों में रोमांच हुआया। प्रेम से उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। श्री कृष्ण के समान कोई देवता नहीं है, गंगा जैसी दूसरी कोई नदी नहीं है, पुष्कर के समान कोई तीर्थ नहीं है तथा ब्राह्मणों से बढ़कर कोई वर्ण नहीं है। हे नारद, जैसे परमाणु से बढ़कर, सूक्ष्म महाविष्णु से बढ़कर, महान तथा आकाश से अधिक विस्तृत दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उसी प्रकार वैष्णव से बढ़कर ज्ञानी तथा भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगेंद्र नहीं है। हे देव ऋषि, उन्होंने ही काम, क्रोध, लोभ और मोह पर विजय पाई है। भगवान शिव सोते जागते हर समय श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर रहते हैं। जैसे कृष्ण है वैसे शिव है। श्री कृष्ण और शिव में कोई भी अंतर नहीं है। हे वत्स, जैसे वैष्णव में शंभु तथा देवताओं में माधव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कवच में यह जगत मंगल राधा कवच सर्वोत्तम है। शिव का सी यह मंगल वाचक है और वकार का अर्थ है दाता, जो मंगल दाता है वही शिव कहा गया है। जो विश्व के मनुष्यों का सदा सम अर्थात कल्याण करते हैं वे ही शंकर कहे गए हैं। कल्याण का तात्पर्य यहाँ मोक्ष से है। ब्रह्मा आदि देवता तथा वेदों में मुनि ये महान कहे गए हैं। उन महान पुरुषों के जो देवता हैं उन्हें महादेव कहते हैं। संपूर्ण विश्व में पूजित मूल प्राकृतिक ईश्वरी को महती देवी कहा गया है। उस महादेवी के द्वारा पूजित देवता का नाम महादेव है। विश्व में स्थित जितने भी महान हैं उन सबके वे ईश्वर हैं, इसलिए मनीषी पुरुष उन्हें महेश्वर कहते हैं। हे ब्रह्मपुत्र नारद, तुम धन्य हो जिसके गुरु श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाले साक्षात महेश्वर हैं। फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ओम नमो नारायण। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरफ के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं दसों दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याण स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। सूत जी ने कहा कि बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति से निश्चय करके तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके वे गजराज अपने पूर्व जन्म में सीखकर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित स्तोत्र का मन ही मन पाठ करने लगा। गजेंद्र उवाच, गजराज ने मन ही मन कहा कि जिनके प्रवेश करने पर, जिनकी चेतना को पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चैतन्य बन जाते हैं, चैतन्य की भांति व्यवहार करने लगते हैं, ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीर में प्राकृतिक एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्व समर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं, जिनके सहारे यह विश्व टिका है, जिनसे यह निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट है, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं इसके करुणा भूता प्रकृतिक से
सर्वदा परे, विलक्षण एवं श्रेष्ठ हैं। उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रची हुई और इसलिए सृष्टि काल में प्रकट और परले काल में उसी प्रकार आप प्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को, जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहती है, उनसे लिप्त नहीं होती, वीचसु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करे। समय के प्रभाव से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महत्व पर्यंत संपूर्ण कारकों के उनके परम करुणा रूप प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्जय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब और प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता तथा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, तो फिर दूसरा साधारण जीव तो कैसे ही जान सकता है अथवा वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। आसक्ति से सर्वदा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले, सबके आकरण हेतु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करती हैं, वे प्रभु ही मेरी गति है। जिनके हमारी तरह कर्मवश ना तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होती है, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना तो कोई नाम है ना ही रूप है, फिर भी समय अनुसार जगत की सृष्टि एवं परलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न पर ब्रह्मा परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो नम वाणी एवं चित्त वृत्तियों से भी सर्वदा परे हैं, उनको बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष के द्वारा सतत गुण विशिष्ट निवृत्त धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख के अनुभूति रूप प्रभु को नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित ऐत्यो सदा संभाव से स्थित ज्ञान घन प्रभु को नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की ब्रह्मवृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले, अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है।
अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व सामर्थ्य भगवान को नमस्कार है, जिन्हें धर्म, अभिलक्षित भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मन चाहे गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार से अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देती हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें, जिनके अनय भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उस अविनाशी सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक आप भक्तों के लिए प्रकट होने पर भी, भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य अत्यंत निकट होने पर भी, माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगमय तथा अत्यंत दुर्विज्ञ, अंतरहित, किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्म आदि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आकृतिक भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य हैं, ना तिर्यक मनुष्य से नीची पशु पक्षी आदि किसी योनि के प्राणी हैं, ना वे स्त्री हैं, ना पुरुष और नपुंसक ही हैं, ना वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके, ना वे गुण हैं, ना कर्म, ना कार्य, ना तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए अभिभूत हो। मैं इस ग्रह के चुंगल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका काल कर्म से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वदा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्म रूप से व्यापक, आजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ। उनकी शरण में मैं हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है। वे योगी लोग उस योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके त्रिगुणात्मक सत्व रज तम रूप, शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं। ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है, जिनके अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव नहीं जान पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्री हरि, जो सबकी आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप है, वहां प्रकट हो गए। उपयुक्त गजराज को उस प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पढ़ी हुई स्तुति को सुनकर
सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप बेग वाले गरुड़ जी के पीठ पर सवार होकर सत्वन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वे हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्राह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए हुए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्व पूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर आजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्रास सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अब आइए सुनते हैं लप्सी और तपसी की कथा, जो कि हर व्रत के बाद में अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बगैर लप्सी और तपसी की कथा सुने बगैर कोई भी व्रत कथा पूर्ण नहीं होता। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा से लप्सी और तपसी की कथा को सुनते हैं। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा सवा सेर की लप्सी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता भी दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उस अंगूठी को उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए। तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वे खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम रोज करते हो, लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तुझे तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को नहीं उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वे शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूत वाली साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुनी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है।